भारत की सरकारी विद्यालय व्यवस्था विश्व की जटिलतम प्रणालियों में से एक है। अब 98% ग्रामीण इलाकों में केवल 1 किलोमीटर चलकर एक प्राथमिक विद्यालय पहुंचा जा सकता है। इससे स्कूलों में नामांकन काफी बढ़ा है, खासकर लड़कियों का। बच्चों के स्कूल छूटने की दर घटी है और युवा साक्षरता बढ़ी है। इन सफलताओं के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की छवि अच्छी नहीं है। शायद इस व्यवस्था से हमारी अपेक्षाएं काफी अधिक हैं और होनी भी चाहिए। फिर भी परिवर्तन में समय तो लगेगा ही, और ये हमारी साझी जिम्मेदारी भी है। हम सरकारी स्कूलों के साथ ही काम कर रहे हैं और हमने कई सकारात्मक स्थितियां देखी हैं। इनमें से कुछ कहानियां आप तक पहुंचाकर हम इसका निर्णय आप पर छोड़ना चाहते हैं। चलिए देश भर में फैले कुछ अच्छे सरकारी विद्यालय देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर गांव धौरा भाटा में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 150 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पहले से 5वें दर्जे तक की कक्षाएं लगती हैं। इस स्कूल में 4 शिक्षक नियुक्त हैं। युवा प्रधानाध्यापक राकेश चंद्रकर स्कूल के बारे में अपना अलग ही नजरिया रखते हैं। ये कहानी शिक्षा के प्रति उनके और उनके साथियों के नजरिए की कहानी है। स्कूल जो है बच्चों को एक ऐसे नागरिक बनाता है जो हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो शामिल हो सके, उसमें अपना योगदान दे सके। जो शासन, प्रशासन, राजनीति, समाज, दुनिया, सभी जीव के प्रति प्रेम, ये सारी बातें हमें केवल स्कूल में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ उन सारी बातों का परिवेश का समावेश होता है। तो टीचर उन पाठ्यक्रम के साथ साथ अपने अनुभव को लेते हुए सारे दुनिया को दिखाता है कि दुनिया कैसा है। राकेश कहते हैं कि शिक्षा का पथ चुनौतियों से भरा है। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हम स्कूल में अच्छे वातावरण का निर्माण करें, ऐसे वातावरण जिसमें सीखना संभव हो सके। शिक्षक के रूप में हमें खुद पढ़ लिख कर खुद को तैयार रखने की आवश्यकता है, ताकि हम बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दे सकें, उन्हें अपनी उलझनों को सुलझाने में मदद कर सकें। इसके साथ हमें चाहिए कि हम उनके माता पिता से मिलें, उनकी पृष्ठभूमि को समझें और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझ सकें। बच्चों के साथ घुलना पड़ता है ताकि हम उसको अच्छी से तरीक़े से बच्चों को जान सकें, और क्या समस्या आ रही है गांव को जानना पड़ता है कि गांव कैसा है, ताकि हम उस बच्चों को जब सिखाएं तो हमें पता चल जाए कि हम उससे परिवेश में ये प्रॉब्लम है जिसके कारण बच्चे नहीं सीख पा रहे। भाषा सिखाने के लिए मैं सबसे सशक्त माध्यम तो बातचीत को ही मानता हूँ कि बच्चे जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना वो लोग खुलेंगे, और खुलेंगे तो उनके ही संदर्भित कोई चीज़ हो, उनसे रिलेटेड चीज़ों को ही लेकर आगे की क्लास बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो स्थानीय चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता हूँ, और वो भी जो बच्चों के द्वारा ही निकल कर आए, ऐसे चीज़ों को ही केंद्रित करके पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। इस स्कूल की ये मान्यता है कि कक्षा 1 और 2 में हिंदी के शिक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही यहाँ शिक्षा की माध्यम भाषा है। वो दूसरे विषय भी इसी भाषा में लिखा होता है। अगर इसी भाषा पर हम जोर नहीं देंगे तो वो गणित को कैसे बना पाएगा। कहने का मतलब है एक पेड़ पर इतने पक्षी बैठे थे, 3 उड़ गए, अब वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो उसको बनाएगा कैसे।